वेलकम टू चिक्की चिड़िया टीवी। ये कहानी उस समय की है जब जंगल हरियाली से लिपटा रहता था। दूर दूर तक फैले पेड़ ऐसे लगते थे मानो आसमान को छू रहे हो। हर सुबह पत्तों पर ओस की बूंदें चमकती और हर डाल पर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंज उठती। उसी जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ की सुरक्षित डाल पर रहती थी चिक्की चिड़िया। टीपू, मीना, गोलू, उड़ना सिर्फ पंख फैलाने का नाम नहीं होता। पहले हवा को समझना पड़ता है, फिर ऊंचाई को। जल्दी मत करो, हर चीज अपने समय पर ही अच्छी लगती है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब इतना ऊंचा उड़ूंगा कि पूरे जंगल को ऊपर से देख सकूंगा। तब मैं सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी बनूंगा। ऊंचा उड़ना अच्छा है बेटा, लेकिन याद रखना ऊंचाई से ज्यादा जरूरी होता है लौटकर घर आना। माँ, जब आप उड़ने जाती हो और देर से लौटती हो तो मुझे डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए तो मैं रोज इस घर को मजबूत बनाती हूँ मेरी बच्ची। ये सिर्फ लकड़ियों का घर नहीं, ये हमारी हंसी, हमारे सपनों और हमारे साथ रहने की जगह है। माँ, ये पेड़ हमेशा हमारे साथ रहेगा ना? ये कभी गिरेगा तो नहीं? बच्चों, हर जगह हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हवा बदलती है, मौसम बदलता है और हमें भी बदलना पड़ता है। अगर हम साथ रहे और हिम्मत न छोड़े तो हम कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। बच्चों ने उस बात को तब पूरी तरह नहीं समझा, लेकिन चिक्की की आंखों में एक हल्की सी चिंता छुपी हुई थी, जैसे उसका मन आने वाले खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर जंगल की हवा बदलने लगी। आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। पक्षियों की आवाजें जैसे थम सी गई। अचानक आसमान काला पड़ गया, तेज हवा चलने लगी, पेड़ चरमराने लगे और एक ही पल में जोरदार आंधी ने पूरे जंगल को घेर लिया। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर आओ, बिल्कुल मेरे पास। अपने पंख समेट लो और एक दूसरे को थामे रहो। हवा तेज है, लेकिन अगर हम अलग नहीं होंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। माँ, डाल बहुत जोर से हिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ टूट जाएगा। अगर हम गिर गए तो? नहीं बेटा, मेरी तरफ देखो। जब डर लगे तो आंखें बंद मत करना। मैं यही हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। माँ, हवा बहुत ठंडी है और आवाज भी बहुत डरावनी है। हमारा घर बच जाएगा ना? आपने इसे इतने प्यार से बनाया था। मैं जानती हूँ मीना, इस घर में हमारी मेहनत और हमारे सपने बसे हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी तुम तीनों हो। घर बाद में फिर से बन जाएगा, पहले हमारा सुरक्षित रहना जरूरी है। माँ, पत्ते उड़ रहे हैं, टहनियाँ टूट रही हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना ठीक है बेटा, लेकिन डर के आगे झुकना नहीं। अचानक एक जोरदार झटका लगता है, डाल तेजी से हिलती है। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। तेज झटके के साथ घर पूरी ताकत से हिला और फिर टूटकर नीचे गिर पड़ा। टहनियाँ और पत्ते बिखर जाते हैं। जिस घर को बनाने में महीनों लगे थे, वो कुछ ही पलों में जमीन पर आ गिरा। माँ, सब खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारा घर, हमारा अपना घर। माँ, क्या हम फिर कभी सुरक्षित रह पाएंगे? क्या हमें फिर से कहीं छुपना पड़ेगा? माँ, आपने कहा था घर हमें बचाता है, लेकिन अब घर ही नहीं रहा। मेरे बच्चों, घर गिर गया है, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटता है। घर लकड़ियों और पत्तों से बनता है, पर हिम्मत दिल से बनती है। लेकिन माँ, हम बिना घर के कहाँ जाएंगे? जहाँ माँ के पंख हो वही घर होता है। आज हमारा घर टूटा है, लेकिन कल हम फिर से एक नया और पहले से भी ज्यादा सुरक्षित घर बनाएंगे। उस आंधी भरी शाम में सब कुछ उजड़ गया था। आंधी अब थम चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन उसका असर जंगल पर साफ दिख रहा था। पेड़ झुके हुए थे, पत्ते बिखरे पड़े थे और चिक्की का टूटा हुआ घर जमीन पर पड़ा था। चिक्की अपने बच्चों के पास बैठी थी, थकी हुई, लेकिन अब भी उन्हें हिम्मत दे रही है। तभी झाड़ियों में हलचल होती है। सबसे पहले झुमकी खरगोशिनी दौड़ते हुए वहां पहुंची। अरे चिक्की, ये क्या हो गया? अभी कल तक तो तुम्हारा घर कितना सुरक्षित लग रहा था। आंधी बहुत तेज थी झुमकी, बच्चों को बचा पाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तभी पेड़ की जड़ के पास से कानी गिलहरी फुदकती हुई आती है।
मैंने दूर से टूटी डाली देखी तो समझ गई कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारा घर टूट जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन जो होता है उसे सहना पड़ता है। थोड़ी देर से राधा मोरनी धीरे धीरे चलते हुए आती है। चिक्की, हम सब तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। अगर हमें मिलकर कुछ करना हो तो हम तैयार हैं। हाँ, हम नया घर बनाने में मदद करेंगे, तुम अकेली नहीं हो। तुम सबका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तीनों मित्रों की बात सुनकर चिक्की का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी था। नया घर कहाँ और कैसे बनेगा? आंधी के बीच जंगल में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। उसी खामोशी के बीच दूर से पैरों की आहट सुनाई दी। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पेड़ के पास आकर साधु रुकते हैं, चारों ओर देखते हैं, फिर चिक्की की ओर ध्यान जाता है। माँ प्रकृति ने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है चिड़िया। जो टूटा है वो दिखाई देता है, लेकिन जो बचा है वही सबसे बड़ा बल है। लेकिन तुम अकेली नहीं हो। महाराज, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चे हैं, डर गए हैं। मुझे बस उनके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ वे चैन की सांस ले सके। जब माँ अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है तब प्रकृति भी उसकी मदद के लिए रास्ता खोलती है। अगर कोई रास्ता है महाराज तो मुझे दिखाइए। मैं मेहनत करूंगी, धैर्य रखूंगी, बस बच्चों को सुरक्षित देखना चाहती हूँ। साधु मुस्कुराते हैं और साधु अपनी झोली खोलते हैं और उसमें से एक छोटा सा बीज निकालते हैं। वो बीज छोटा था, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। ये कोई साधारण बीज नहीं है। ये उसी को फल देता है जो डर के बाद भी विश्वास करना जानता हो। इसे बोना, लेकिन याद रखना, जल्दी मत करना, शिकायत मत करना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जी महाराज, मैं आपकी बताई गई बातों का ध्यान रखूंगी। साधु एक पल रुकते हैं, सिर हिलाकर आशीर्वाद देते हैं और फिर बिना मुड़े धीमे कदमों से जंगल की गहराइयों में खो जाते हैं। साधु के चले जाने के बाद चिक्की कुछ देर तक उसी जगह पर खड़ी रही। छोटा सा बीज था और मन में ढेर सारी उलझी हुई भावनाएं। चिक्की, तुम्हारा घर टूट गया, इसका हमें बहुत दुख है। अगर तुम चाहो तो जब तक नया घर न बने तुम और बच्चे मेरे बिल के पास रह सकते हो। कानी गिलहरी भी फुदकती हुई पास आती है। और मैं रोज तुम्हारे लिए दाने इकट्ठा कर लाऊंगी। घर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मिलकर किया जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। राधा मोरनी अपने पंख समेटे आगे आती है। चिक्की, ये जंगल तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारा। जब तक तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह नहीं मिल जाती, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। मित्रों की बातें सुनकर चिक्की की आंखें भर आई। उसने बीज को देखा, फिर अपने बच्चों की ओर देखा और गहरी सांस ली। अगर ये बीज सच में कुछ कर सकता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम सब इसके गवाह बनो। चिक्की मिट्टी को सावधानी से हटाती है। चिक्की ने बीज को उपजाऊ मिट्टी में बो दिया, मानो उस मिट्टी में अपनी सारी उम्मीदें, डर और सपने छुपा रही हो। तीनों मित्र पास खड़े होकर उस जगह को देखते हैं। इतना छोटा सा बीज क्या सच में इससे कुछ कर पाएगा? बीज छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसमें ताकत होगी तो ये जरूर उगेगा। राधा मोरनी आसमान की ओर देखती है। कभी कभी प्रकृति टूटने के बाद ही कुछ नया रचती है। उसी समय पास के पेड़ पर बैठे उल्लू बाबा बोलते हैं, याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटे बीज से ही जन्म लेता है। दिन ढल गया। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे छुप गया। चिक्की अपने बच्चों के साथ उसी जगह बैठी रही और उसके तीनों मित्र भी पास ही रुके, मानो सब मिलकर उस बीज की रखवाली कर रहे हो। रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप जब मिट्टी पर पड़ी तो सबकी नजरें उसी जगह पर टिक गई जहां बीज बोया गया था। हवा अचानक शांत हो गई, जैसे जंगल भी कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। मिट्टी धीरे धीरे हिलती है। चिक्की, देखो, मिट्टी अपने आप ऊपर उठ रही है। मिट्टी फटती है और अंदर से एक गोल लाल सा आकार बाहर आने लगता है। कोई लंबी बेल नहीं निकली, कोई फैलता पौधा नहीं उगा। उस बीज से सीधे एक गोल चमकदार टमाटर बाहर आने लगा, जो हर पल बड़ा होता जा रहा था। ये सच में एक टमाटर है, लेकिन ऐसा टमाटर तो मैंने कभी नहीं देखा।
ये हर पल और बड़ा होता जा रहा है, जैसे मिट्टी से नहीं किसी जादू से निकल रहा हो। लगता है ये अभी रुकने वाला ही नहीं। टमाटर और बड़ा होता है, कद्दू से भी बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। मेरी आंखों ने कई रंग देखे हैं, कई रूप देखे हैं, लेकिन इतना विशाल और चमकदार टमाटर मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ये साधारण फल नहीं है, इसमें कुछ अलग ही बात है। कुछ ही पलों में वो टमाटर इतना विशाल हो गया कि उसके चारों ओर खड़ा हुआ जा सकता था। उसका छिलका मोटा था, लेकिन चमकदार और मजबूत। ऊपर एक प्राकृतिक छत जैसी बनावट थी और नीचे जमीन से सटा हुआ एक सुरक्षित चिक्की, जरा ध्यान से देखो, इसका आकार, इसकी मजबूती, ये सिर्फ कोई फल नहीं लग रहा। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तो पूरा का पूरा घर बन सकता है। ऐसा घर जो बारिश, हवा और ठंड सबसे बचा सके। माँ, क्या हम सच में इसके अंदर रह सकते हैं? क्या यह हमें सुरक्षित रखेगा? मुझे तो ये बहुत मजबूत लग रहा है। चिक्की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम सावधान थे, जैसे वो किसी सपने को छूने जा रही हो। उसने अपनी चोंच से टमाटर को हल्के से थपथपाया। बाहर से वो सख्त और मजबूत था, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उसमें ठंडक नहीं थी। अंदर से एक हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, बिल्कुल किसी सुरक्षित गोद की तरह। ये सिर्फ टमाटर नहीं है, ये वही सहारा है जिसकी मुझे और मेरे बच्चों को जरूरत थी। शायद यही वो जवाब है जिसे मैं ढूंढ रही थी। जब हिम्मत और धैर्य मिलते हैं तब साधारण बीज भी असाधारण रूप ले लेता है। ये फल बनकर नहीं, बल्कि आश्रय बनकर जन्मा है। इतना कहते ही जैसे टमाटर ने उल्लू बाबा की बात सुन ली हो, मानो वो कह रहा हो, डरो मत, अंदर आओ। माँ, इसमें तो अंदर काफी जगह है, हम सब आराम से रह सकते हैं। और देखो माँ, ये तो बिल्कुल सूखा है। बाहर चाहे कितनी बारिश हो, अंदर कुछ भी नहीं आएगा। उसी पल चिक्की के मन का हर डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब उसे ऊंचे डालों की जरूरत नहीं थी, न ही उस जगह की जहां हर तेज हवा एक नई चिंता बन जाए। उसके सामने अब एक ऐसा सहारा था जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। एक जादुई टमाटर जो अपने भीतर मजबूती, सुरक्षा और माँ के असीम प्यार को समेटे हुए था। चिक्की ने अपने बच्चों की ओर देखा। टीपू, मीना और गोलू के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि सुकून और उत्साह था। माँ, यहाँ तो हमें कुछ भी डर नहीं लग रहा। ये घर तो हमारे सपनों जैसा है। अब आंधी आए या बारिश, हम यहीं रहेंगे। झुमकी खरगोशिनी खुशी से उछल पड़ी। कान्ही गिलहरी ने तालियां बजाई और राधा मोरनी ने अपने रंग बिरंगे पंख फैला दिए। पूरे जंगल में जैसे एक नई उम्मीद फैल गई। जहाँ साथ, धैर्य और विश्वास होता है, वहाँ घर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। और अब चिक्की अपने तीनों बच्चों टीपू, मीना और गोलू के साथ उस टमाटर के घर में रहने लगी। वो टमाटर अब उनका नया घर था, जहाँ हर रात सुकून से कटती और हर सुबह मुस्कान के साथ होती। कालू कौवे की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। जंगल के सभी पशु पक्षी उसके जन्मदिन की पार्टी में आए हुए थे। केक कटिंग के बाद सभी लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे और तभी झुमकी खरगोशनी खाने की तारीफ करते हुए बोलती है, मजा आ गया इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाकर। पेट भर गया, लेकिन नीयत नहीं भर रही है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे ये सारा खाना बनाया किसने है? कोई दूसरे जंगल से हलवाई बुलाया था क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरे जंगल से कहा। ये सब कुछ तो मेरे लिए चिक्की चिड़िया ने बनाया है। चिक्की चिड़िया ने बनाया है? उस नन्ही सी ने इतना सब कुछ बना लिया? हाँ हाँ, सब तुम्हारे सामने ही है। जो कुछ पार्टी में बना है, सब कुछ चिक्की ने बनाया है। झुमकी ये सब बोल रही होती है कि तभी वहाँ पर बाबा उल्लू और राधा मोरनी भी आ जाते हैं और वो दोनों भी खाने की तारीफ करने लगते हैं। तभी उड़ती उड़ती चिक्की उन सबके पास आ जाती है और बोलती है, कैसा लगा आप सभी को मेरे हाथों का बना हुआ खाना? बहुत ही ज्यादा अच्छा, हर चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी हुई है। मजा आ गया हमें तो पेट भर कर खाना खाकर। सच में, इतने सालों से मैं जंगल में हूँ, लेकिन जितना स्वादिष्ट खाना तुम्हारे हाथों से बनता है, कोई नहीं बना पाता पूरे जंगल में। सच में बहुत अलग स्वाद है तुम्हारे हाथों में। अरे मैं तो कहती हूँ चिक्की चिड़िया, तुम्हें तो जंगल में एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। बढ़िया कमाई हो जाएगी तुम्हारी।
और नहीं तो क्या, इस जंगल के साथ साथ दूसरे जंगल के पशु पक्षी भी आया करेंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। पर आप सभी तो जानते हैं कि मेरे हालात कैसे हैं। अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल सकती हूँ। इच्छा तो मेरी भी यही है, पर खैर जाने दीजिए। आप सभी अपनी पार्टी का मजा लीजिए। इतना कहकर चिक्की चिड़िया वहां से उड़कर अकेली एक डाली पर जाकर बैठ जाती है। चिक्की चिड़िया के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे और तब से चिक्की अकेली ही रह रही थी। उसे हमेशा से ही खाना बनाने और सबको खिलाने का बड़ा शौक था। इसीलिए जंगल में जब भी कोई दावत होती थी तो हमेशा चिक्की को ही खाना बनाने के लिए बुलाया जाता था। चिक्की अकेली बैठी होती है कि तभी उसके पास उसकी दोस्त कानी गिलहरी आ जाती है और बोलती है, अरे चिक्की, तुम यहाँ अकेली बैठे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कुछ। अरे जल्दी चलो ना, सारे पशु पक्षी गाना लगाकर नाच रहे हैं। चलो चलो, हम भी नाचेंगे, मजा आएगा। तुम चली जाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है नाचने का। क्यों? मन क्यों नहीं कर रहा है? तुम्हें पता है, सब तारीफ कर रही है तुम्हारी। तुम्हारे हाथों से बने खाने में सच में जादू है, जादू। और क्या फायदा इस जादू का? इस जादू से मैं कोई तरक्की तो नहीं कर पा रही हूँ। अरे मेरी दोस्त, चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन पूरे जंगल में तुम्हारा इतना नाम होगा ना, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तुमने क्या भविष्यवाणी की है मेरे नाम की? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। पर अभी चलो ना, सब नाच रहे हैं, हम भी नाचेंगे। कानी गिलहरी चिक्की चिड़िया को अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां ताल से ताल मिलाकर ठुमके मारती है और खूब नाचती है। दिन गुजरते जाते हैं। चिक्की चिड़िया के हाथों के खाने की चर्चा हर दिन जंगल में खूब बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जंगल के सभी पक्षी बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तब बाबा उल्लू बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर चिक्की चिड़िया की मदद करें। हाँ, आखिर चिक्की का परिवार हम सब ही तो है। और वैसे भी जब वो इतना अच्छा खाना बनाती है तो उसके नाम को पहचान दिलाना तो बनता है। तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर चिक्की चिड़िया के लिए रेस्टोरेंट खोलने का जुगाड़ कर दें। एक बार अगर उसका रेस्टोरेंट चल गया तो फिर उसकी आने वाली पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ। उसने बचपन से ही बहुत दुख देखा है, अब उसे भी खुशी मिलनी चाहिए। तो फिर मेरे जंगल के भाई बहनों, जल्दी से बताओ, क्या तुम हमारा साथ दोगे चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट खुलवाने में? हाँ, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे ही सभी पशु पक्षी आपस में मिलकर चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए पैसे जमा करते हैं। कुछ दिनों बाद चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है और कानी चिक्की के पास जाती है और बोलती है, चिक्की चिक्की, चलो, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। साथ ले जाना है? पर कहाँ ले जाना है, बताओ तो सही। चलो ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भला तुम मेरे लिए सरप्राइज कहाँ से लाई कानी? तुम सवाल जवाब बहुत करती हो चिक्की। चलो जल्दी से अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और मेरे कंधे पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बड़ा ही डर सा लग रहा है। कहीं कोई खतरनाक युक्ति तो नहीं लगा रही हो? अरे अपनी दोस्त पर भरोसा रखो। लाओ, मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूं और बस मेरे साथ चलो। इतना कहकर कानी गिलहरी चिक्की चिड़िया की आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर उसे अपने कंधों पर बिठाती है और उसे जंगल के पशु पक्षियों द्वारा बनाए हुए रेस्टोरेंट के पास ले जाती है। वहां जाते ही कानी चिक्की की आंखों से पट्टी हटा देती है और चिक्की सामने एक बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट देखती है और बोलती है, ये रेस्टोरेंट किसका है? ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है चिक्की चिड़िया। हम सब जंगल वालों की तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा है। अब से तुम अपना रेस्टोरेंट चलाओगी चिक्की? सच में? आप लोग सच कह रहे हैं क्या? मेरे लिए है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। एकदम सच कह रहे हैं चिक्की। आज तक तुमने हमें हर दावत में इतना बढ़िया खाना खिलाया है, तो फिर हम सबका तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना तो बनता था ना। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखा, आंखें चौंधी आ गई ना तुम्हारी चिक्की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस अब तुम मन लगाकर अपना काम करो, ठीक है?
मैंने तो आसपास के जंगलों में तुम्हारे रेस्टोरेंट की खूब चर्चा कर दी है। देखना अब कितने पशु पक्षी आया करेंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट पर। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अब जल्दी से रिबन काटो, रेस्टोरेंट की शुरुआत करो। इतना कहकर कानी चिक्की के हाथ में कैंची देती है और चिक्की रेस्टोरेंट के आगे बंधा हुआ लाल रिबन काटती है और अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत करती है। पहले ही दिन से चिक्की के रेस्टोरेंट पर ढेर सारे पशु पक्षी आने लगते हैं और तरह तरह का खाना बनवाकर खाने लगते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं और चिक्की चिड़िया का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगता है। दूर दूर के जंगलों के पशु पक्षी भी छोटी मोटी पार्टी करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर आने लगते हैं। चिक्की चिड़िया के इस बढ़ती तरक्की को देखकर फुनकी लोमड़ी को उससे बहुत ज्यादा जलन होती है और वो अपने मन में सोचती है, ये जरा सी चिड़िया इस जंगल पर और बाकी के जंगलों पर अपनी तानाशाही कर रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर ये छुटकी सी ही इतनी ज्यादा नाम कमा जाएगी तो मेरे जैसी चतुर लोमड़ी का इस जंगल में भला क्या काम रहेगा। इसकी बढ़ती तरक्की को तो मुझे रोकना पड़ेगा और उसका ये रेस्टोरेंट भी बंद करवाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे ही फुनकी अब अपने दिमाग में चिक्की चिड़िया के रेस्टोरेंट को बंद करवाने की नई नई तरकीबें सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन फुनकी चिक्की के रेस्टोरेंट में जाती है और उसे देखकर चिक्की बोलती है, आओ आओ फुनकी लोमड़ी, बताओ क्या खाना चाहोगी? मटर पनीर, शाही पनीर, दाल चावल? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं तो बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम पहली बार आई हो, थोड़ा तो कुछ खा लो। अब तुम इतना बोल ही रही हो तो थोड़े से दाल चावल खिला दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। चिक्की फुनकी के लिए दाल चावल लेने चली जाती है और फुनकी अच्छे से इधर उधर नजर घुमाकर चिक्की के रेस्टोरेंट को देखने लगती है और मन ही मन मुस्कुराती रहती है। तभी चिक्की दाल चावल लेकर आती है और फुनकी बड़े ही स्वाद से दाल चावल खाती है और बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया। तुम तो बहुत अच्छे दाल चावल बनाती हो, सच में। अब पता चला कि सब तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस जंगल वालों के प्यार और अपनेपन की वजह से ही मेरा इतना नाम हो पाया है, वरना मैं अकेले अपने दम पर क्या ही कर लेती। ऐसे ही चिक्की से बात करने के बाद फुनकी वहां से चली जाती है और अब फुनकी चुपचाप चिक्की पर अपनी नजर बनाए रखती है। ऐसे ही एक दिन जब चिक्की अपने रेस्टोरेंट पर नहीं होती है, तभी फुनकी पीछे से चिक्की के रेस्टोरेंट में आती है और तैयार किए हुए खाने में एक जंगल की जड़ी बूटी मिला देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिक्की वापस आती है तो रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहकों को खाना देने लगती है। लेकिन इस बार जो भी पशु पक्षी चिक्की के रेस्टोरेंट का खाना खाता वो बीमार होने लगता है और उल्टियां करने लगता है और सब चिक्की पर भड़कते हुए बोलते हैं, अरे हम सब ने तुम्हारी मदद करके इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोल कर दिया, तुम्हारा इतना नाम करवाया और तुम हम सबको ही बीमार कर रही हो। किसी की मदद करने का कोई ऐसा सिला देता है क्या चिक्की? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सब कुछ वैसे ही बना रही हूँ और खिला रही हूँ जैसा पहले खिलाया करती थी। तो क्या हम सब अपने आप बीमार हो गए? हम सब कहीं और से तो कुछ खाते नहीं, यहीं से खाना खाते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात मानो तो इस चिक्की के इस रेस्टोरेंट को बंद करवा दो। ये तो हम सबकी जान की दुश्मन बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी के अभी इसका ये रेस्टोरेंट बंद करवा दो। सभी मिलकर चिक्की का विरोध करने लगते हैं और चिक्की सिसकियां लेके रोने लगती है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर बाबा उल्लू आ जाता है और बोलता है, रुक जाओ, तुम सब के सब ये क्या कर रहे हो? चिक्की बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ये सब देखा है, इसीलिए मैं जानता हूं कि इन सब के पीछे चतुर लोमड़ी का हाथ है। ये सब कुछ उसी ने किया है। ये कहकर बाबा उल्लू सबको सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और बाबा उल्लू बोलते हैं, फुनकी लोमड़ी को ये लगा था कि मैं आराम से सोया हुआ हूं और वो मेरे पास से ही निकल कर गई थी, इसीलिए मैंने उसे ये सारा कारनामा करते हुए देख लिया था। इसीलिए अगर सजा देनी है तो उसे दो, चिक्की की इसमें कोई गलती नहीं है।
बाबा उल्लू द्वारा सारी सच्चाई बताने के बाद सभी पशु पक्षी चिक्की समेत फुनकी लोमड़ी के पास जाते हैं और सभी के डर से फुनकी लोमड़ी अपने मुंह से ही अपना सारा सच बता देती है और सभी के आगे शर्मिंदा हो जाती है। जिसके बाद सभी पशु पक्षी चिक्की चिड़िया से माफी मांगते हैं और एक बार फिर से चिक्की का रेस्टोरेंट पहले की तरह ही चलने लगता है और सभी बड़े ही स्वाद लेकर उसके रेस्टोरेंट का खाना खाने लगते हैं।